हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ इससे पहले की जो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई है, आप लोगों ने अगर देखी होंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हम करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 9। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही हम कक्षा 6 की गणित को सॉल्व कर रहे हैं, गणित बुक को। और कक्षा 6 की गणित कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम कक्षा 7 की गणित को पढ़ेंगे। ठीक है, आज करने वाले हैं अभ्यास दक्षता अभ्यास। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं? जैसे ये तिर्यक रेखा है, अगर एक कोण इधर बना है, ये वाला कोण पी क्यू बी, तो दूसरा कोण क्या होगा? इसके अपोजिट साइड होगा, यानी कि इधर साइड बनेगा, तो इसे क्या कहेंगे? हम एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी हैं। ये देखिए एकांतर कोण, पहला कोण ये ले लेते हैं बी क्यू आर। ठीक है, ये वाला लिया है हमने बी क्यू आर। अगर एक ये वाला कोण ले रहे हैं तो दूसरा कोण लेंगे हम क्यू आर और सी। ठीक है, अगर एक ये ले लें बी क्यू आर तो दूसरा लेंगे हम क्यू आर सी। आर का मतलब ये वाला कोण। ठीक है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे का अंतर कोण, तो पहला कोण हो जाएगा कोण बी क्यू आर और दूसरा कोण हो जाएगा क्यू आर सी। ये देखिए, इधर देखिए इसमें बी क्यू आर। ठीक है, ये वाला कोण क्यू को आप बीच वाले बिंदु को ध्यान में रखिएगा, इसको क्यू, तो ये वाला होगा बी क्यू आर। ठीक है, तो फिर दूसरा दिया क्यू आर, दूसरा वाला है ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कोण पूछा है इसमें, और कौन सा है? और दूसरे कोण देखिए ए क्यू आर भी है, ए क्यू आर, दूसरा ये वाला ए क्यू आर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनेगा? क्यू आर डी, ये वाला। पहला है ए क्यू आर, फिर आएगा क्यू आर डी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा इसमें, मतलब इसी का ही दूसरा आएगा, एक कोण हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कोण ए क्यू आर और कोण क्यू आर डी। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एकांतर कोणों के युग्म है। ऐसे ही चित्र 2 में देख लीजिए, ये वाला दूसरा चित्र है, ये ए बी सी डी एक कोई चतुर्भुज है। ये इसमें दिखाना है हमें कौन कौन से कोण एकांतर कोण है। देखिए एक कोण बनना है डी सी ए, एक ये वाला कोण बनना है, कोण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा बनना है सी ए बी। ठीक है, दूसरा बनेगा सी ए बी, यानी कि ये कोई तिर्यक रेखा है, एक इधर साइड बन रहा है कोण तो दूसरा इधर साइड बनेगा। ए बिंदु बीच वाले को ध्यान रखेंगे, तो इसमें ये वाला देखिए, ये कोई तिर्यक रेखा जा रही है, ये वाली। ठीक है, ये कोई तिर्यक रेखा है, इसके एक साइड बन रहा है कोण जे डी सी ए और दूसरा बनेगा हमारा सी ए बी। ठीक है, तो ये दूसरे कोण क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। इसका दूसरे में बनेंगे एकांतर कोण कौन कौन से बनेंगे? पहला बनेगा देखिए ये वाला डी सी ए। ठीक है, कौन सा बनेगा? डी सी ए, कोण का निशान लगा देंगे। इसका युग्म दूसरा बनेगा सी ए बी। ठीक है, और अब इसमें और भी बन रहे हैं। जिस तरह से ये वाले दोनों एक कोण 4 का है, उसी तरह से कोण 2 कोण 3, मतलब इसमें नंबर दे रखा है, 2 और 3 कोण भी एक दूसरे एकांतर होंगे, तो इनको लिख लेंगे हम कोण डी ए सी कॉमा कोण ए सी बी। ठीक है, डी ए सी यानी कि कोण नंबर 2, और फिर आया कोण ए
सी बी, यानी कि ये वाला कोण। कोण 2 और 3 एक दूसरे के एकांतर होंगे और इसमें 1 और 4 एक दूसरे के एकांतर होंगे। ठीक है, इस तरह से ये पहला हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल देगा, नीचे दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं के जोड़ों को बताइए तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। ये देखिए, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो आपस में कितनी भी बड़ी खींच लो लेकिन आपस में कभी मिलती नहीं है और समान दूरी पर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी समांतर रेखा है। एक ये रेखा ये जा रही है, ई और डी, इसको भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो, और ए बी को भी, तो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी चित्र में। ठीक है, तो पहला आ जाएगा इसमें कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं। डी ई समांतर रेखा है इसके ए और डी के। ठीक है, इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा भी पूछिए। ये देखिए, तिर्यक रेखा कौन सी है इसमें, बी और सी, ये वाली, क्योंकि ये दोनों बढ़ेंगी तो ये रेखा ही काट रही है इन दोनों को, तो ये क्या करें, बी और सी कैसी हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तिर्यक रेखा बराबर बी सी। ऐसे ही इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरा चित्र दे रखा है, ये कोई त्रिभुज बनाया है ए बी सी, एक रेखा है ये सीधी और एक यहाँ पर ये भी रेखा बनी है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम इस बीच वाली रेखा को हटा देंगे, ऐसे छुपा लेते हैं इसको, तो क्या है, ये दो रेखाएं बन रही हैं, आगे बढ़ाते चले जाएंगे इनको, ए बी और ई सी सी ई, ये दोनों कैसी हैं, आपस में समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी रेखाएं हैं समांतर इसमें, ए बी समांतर है किसके, ई और सी रेखा, ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसमें तिर्यक रेखा कैसी हो जाएगी, अब देखिए, ये दोनों समांतर रेखा हैं, इसको ऐसे ही बढ़ाएंगे तो ये कौन सी रेखा काट रही है इसको, बी और डी रेखा ही तो काट रही है इसको, इसलिए ये तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, बराबर बी डी। ठीक है, इसमें तिर्यक रेखा बी डी हो जाएगी। अब सवाल नंबर 3 देखिए। नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनके जो बीच में जितने भी कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखाओं द्वारा। ठीक है, तो ए बी द्वारा बने, पहले हम कोण देखें। तिर्यक रेखा, ये वाली तिर्यक रेखा है, देखिए, एक तिर्यक रेखा है ए बी, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसके द्वारा कोण कौन से कोण बढ़ रहे हैं, देखिए, एक ये कोण बना है अंतः वाला, ये वाला भी अंतर बना है, ई डी ए या ई डी बी, ई डी बी, क्योंकि ये समांतर रेखा के अंदर वाले, ये दो समांतर रेखा है, इनके अंदर वाले कोण देखने, तो वो ए डी बी, एक ये बनेगा और दूसरा बनेगा सी बी डी। ठीक है, ये इस वाली रेखा पे है। ठीक है, रेखा ए बी पर देखेंगे, तो सबसे पहले रेखा, तीसरे का पहला सवाल देखिए। यानी कि तिर्यक रेखा, या फिर रेखा का नाम लिख लीजिए ए बी, ये वाली ए बी रेखा ए बी द्वारा बना अंतःकोण। ठीक है, रेखा ए बी द्वारा अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए, एक ये बन रहा है ई डी बी। ठीक है, ये वाला अंतःकोण, समांतर रेखाओं के जो अंदर बनते हैं वही तो अंतःकोण होते हैं, तो एक ई डी बी बन रहा है और दूसरा बनेगा सी बी डी, तो कोण बनेगा कोण ई डी बी और कोण सी बी डी, ये दो अंतःकोण बनेंगे इसमें। ठीक है, अब रेखा देखेंगे ए सी द्वारा, ये वाली रेखा देखेंगे, इस वाली रेखा पे कौन कौन से बन रहे हैं कोण। ठीक है, तो इस वाली रेखा पे बनेंगे, देखो, ये वाला कोण बनेगा एक, ठीक है, और एक ये वाला कोण बनेगा, अंतर दोनों बनेंगे, तो डी ई सी ये वाला बन जाएगा और बनेगा ई सी बी।
ठीक है, तो दो कोण बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे? अब रेखा लिख लेंगे। रेखा किस पर? रेखा AC द्वारा बने अंतःकोण लिख लेंगे। ठीक है, इस पे कौन कौन से बनेंगे? अभी मैंने आप लोग को बताया। ये देखिए, ये दो रेखाओं के बीच में ही तो बनेंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण। तो एक ये वाला बनेगा CED और दूसरा बनेगा एक ये वाला और एक ECB। ठीक है, दो कोण बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा DEC और दूसरा बनेगा कोण ECB। ठीक है, ये दोनों अंतःकोण हो गए। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में देखिए, यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। ठीक है, संगत कोण, ये देखिए ये रेखाएं जा रही हैं। संगत कोण क्या होते हैं? एक ये वाला कोण है संगत, एक ही रेखा पर बने हुए हैं ये वाले कोण। ठीक है, तो ये अगर ये वाला इधर दाईं तरफ है तो ये वाला भी कोण दाईं तरफ ही बनेगा, उसे क्या कहेंगे हम? संगत कोण कहेंगे। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है। ये 3 और 1 5, ये वाले दो आपस में संगत कोण हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे संगत कोण इसमें? यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे। कोण 1 और कोण 2 ये वाले संगत होंगे, और दूसरे हो जाएंगे, ये चित्र में देखिए, कोण 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5 ये कैसे हो जाएंगे? आपस में संगत कोण है। ठीक है, और दूसरा इसमें दे रखा है पॉइंट, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण के जोड़े कौन कौन से हो जाएंगे। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण का मतलब क्या होगा? जो अंदर वाले कोण होंगे। तो अंदर कौन कौन से कोण बना? देखिए ये रेखाएं, इनके अंदर कौन कौन से कोण बने? कोण 3 बने हैं और कोण 2 बना है। ठीक है, कोण 3 और कोण 2, ये पहला हो गया। इसका हो जाएगा अंतःकोण के जोड़े लिखना है हमें। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, आप लोग को पहचान रहे इसलिए लिख रही हूँ बस यहाँ पर, अंतःकोण के जोड़े कौन कौन से हो जाएंगे? कोण नंबर 3 और कोण 2। ठीक है, और ये देखिए, अब देखिए एकांतर कोण के जोड़े कौन से हैं। एकांतर कोण होता है ये लाइन है। ठीक है, एक कोण अगर दाईं तो इस तरफ बन रहा है तो एक कोण इस तरफ उसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो कोण 3 और कोण 4 क्या है? यहाँ पर एकांतर कोण होंगे। तीसरा हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण के जोड़ा कौन सा है? कोण के जोड़े। ठीक है, एकांतर कोण के जोड़ हो जाएंगे कोण 3 और कोण 4। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर हो गया। 5वां सवाल देखिए, हमें क्या देखा है? यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्न के कथनों में से कथनों को छांटिए। ठीक है, तो एकांतर कोण के जोड़े के दो जोड़े बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी तिर्यक रेखा काटती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं, तो एक ये बन रहा है, एक ये, तो कैसा हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, या फिर हाँ लिख लीजिए, इसमें सत्य लिख लीजिए। 5वें का पहला हाँ लिख लीजिए। ठीक है, हाँ बनते हैं। दूसरा सवाल है, प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये देखिए अंतःकोण है, ये देखिए इस वाले चित्र में, ये देखिए ये दोनों 3 और 2 कैसे हैं? अंतःकोण है, और ये इसके संगत कोण भी है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। ये भी बिल्कुल सत्य बात है, तो इसका भी हम हाँ लिख देंगे। ठीक है, तीसरा है इसमें, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं।
ये तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। अगर ये संगत कोण हैं तो एक दूसरे के हमेशा बराबर ही होंगे। ठीक है, हाँ हो जाएगा इसका भी। चौथा दे रखा है संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का मान 180 हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का मान 180 होगा, कभी कम भी हो सकता है इसमें, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, मतलब संपूरक कोण नहीं होते हैं, ये बात गलत है, तो यहाँ नहीं लिख लेंगे। पांचवा है इसमें एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। ये देखिए चित्र में एकांतर कोण, ये 3 और ये 4, इसमें क्या एकांतर कोण है, तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तो ये भी हाँ लिखेंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में QRS कितना होगा जबकि PQ समांतर है किसके, RS की। ये देखिए दो समांतर हैं, इसमें ये दो कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है इधर और एक वाला कोण, ये वाले कोण का मान पूछा है। तो ये कोण देखिए एक तिर्यक रेखा जा रही है, अगर एक कोण इधर बना है दूसरा इधर बना है तो क्या है, ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सवाल नंबर 6 में कितना लिखेंगे, कोण QRS का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, जिस कोण का मान पूछते हैं उसको हम सदैव बीच में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दे रखा है कि 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इससे इतने मीटर दूरी पर गुणवत्ता पट्टी की सहायता एक समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास पटरी है, इसमें देखेंगे हम मैं तो इस पे कर लेते हैं। ये कह रहे हैं 5.4, तो एक तरफ ये सेंटीमीटर है छोटे खाने पर और ये इंच बने हुए हैं, तो हमें कह रहे हैं कि 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे हम खींच लेंगे 5.4 का ये कोई रेखाखंड हमने खींच लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेखा मान लेंगे हम कोई A और B, इसकी दूरी कितनी हो गई 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 3.2 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी दूरी पर कह रहे हैं एक रेखा समांतर रेखा खींचनी है। ये देखिए इसके समांतर एक रेखा हमने और खींच लिया। ठीक है, तो ये रेखा है कोई A भी मान लिया, या इसको मान लेते हैं हम C और D, और इनके जो बीच की दूरी है ये कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें इसमें बताना है। समांतर रेखा खींचिए, यही यानी कि दो रेखा, ये वाली रेखा खींचिए 5.4 सेंटीमीटर की कह रहा है, 3.2 की दूरी पर कह रहे हैं उसके समांतर रेखा और खींचिए। ठीक है, तो ये 3 यहाँ देख ले 3.2 सेंटीमीटर की ये दूरी पर एक हमने समांतर रेखा खींच दी है C और D। यही सवाल नंबर 7 में हमें करना है। ठीक है, सवाल नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 8 में कह रहा है निम्नांकित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच लंबित दूरी कुन्य व पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये देखिए, अब अभी इसमें देर नहीं रखा है कितनी दूरी पर ये समांतर रेखाएं बनी हुई हैं, तो हम दो रेखाएं खींच लेते हैं। एक ये खींचिए और एक रेखा खींच लिए। ठीक है, एक रेखा A भी खींची है हमने और दूसरी
सी और डी खींच लिया। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हमने देख रहे हैं, हमने ये खींची है, इसमें आ रही है हमारी 2.9। ठीक है, कितने सेंटीमीटर के बीच की दूरी आ रही है इसमें, इसके बीच की दूरी आ रही है हमारी, ये आ रही है 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है वो 2.9 सेंटीमीटर आ रही है। आप लोग अपनी कॉपी पे जब बनाएं तो कोई भी रेखा दो खींचेंगे तो उनकी लंबाई ये स्केल से नाप कर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।